हम सुधरेंगे, दुनिया सुधरेगी। हमारे अंदर सकारात्मक विचार आएगा, लोगों के अंदर आएगा। इसीलिए कहते हैं कि हमें प्रेजेंट में जीना है, हमको फ्यूचर और पास्ट को नहीं देखना। हमारा प्रेजेंट ही फ्यूचर बनेगा और वो एक दिन पास्ट बनेगा। वर्तमान, आज अभी आप आनंद में जी रहे हैं ना, आप अभी आनंद में सत्संग कर रहे हैं ना, यही आपका जीवन का भविष्य है और यही आपका पूर्व बनेगा। क्योंकि यदि हम वर्तमान को खोए तो यही भविष्य को भी खो रहे हैं और आने वाले कल के लिए पूर्व भी खो रहे हैं और भविष्य को भी खो रहे हैं। तो पूजा करने के लिए हम मंदिर को सुंदर क्यों बनाते हैं? क्योंकि मंदिर में हमें पॉजिटिव एनर्जी मिले। पर आप लोग मंदिर जाते हैं ना दर्शन करने, ठाकुर जी के गए होंगे, वृंदावन गए, प्रभु श्री राम के दर्शन करने गए, श्री विष्णु भगवान के दर्शन करने गए, तो हम लोग क्या जाते, अरे भव्य विग्रह है, बहुत सुंदर प्रतिमा है, हम देखेंगे, हमारी आंख तृप्त होगी। सब सोच के जाते हो ना कि बहुत अच्छे से देखेंगे, और जब भीड़ में लगते हो तो क्या करते हो, अरे थोड़ा साइड हो, मैं ऐसे देख ले, ऐसे देख ले, ऐसे उठ के देखते हो ना भगवान को। अरे मेरे भाई, जब देखते हो और खास आपको जैसे नजर पड़ती तो आप लोगों के साथ क्या होता है? बिल्कुल सच्ची बात है। आप लोग महसूस करो, कल्पना करो कि आप लोगों के साथ क्या होता है। आप लोगों के साथ यही होता है कि प्रतिमा को देखने के बाद ऑटोमेटिक आपकी आंख बंद हो जाती है और हृदय से देखने की कोशिश करते हो और लंबी सांसें लेते हो और ऐसे करते हो, ऐसे देखोगे एक पल और फिर करोगे, हे प्रभु श्री राम, हे प्रभु कृष्ण, कृपा करो। और फिर उस आकृति को आप अपने मन मस्तिष्क में कल्पना करते हो, हृदय में देखते हो और अपने आप को तृप्त महसूस करते हो। धीरे से आंख खोलते हो और मुस्कुराहट के साथ एक पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर समाहित होती है और आप आनंदित होकर वहां से चल देते हैं। परंतु 2-4 किलोमीटर 10 किलोमीटर चलने के बाद फिर निगेटिव ऑरा घेरती है, अरे बेटा कहाँ गया, गाड़ी किधर है, ट्रैफिक में कहाँ है, और तनाव जीवन होने लगता है। क्यों? क्योंकि हम बाहर से ऊर्जा अंदर ले रहे हैं ना, इसलिए आप तनाव में आ रहे हैं। जिस दिन मेरे साधक भाइयों आप आंतरिक ऊर्जा से बाहर की ऊर्जा लाओगे तो ये सौर मंडल जो दूषित है, यहां भी पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी और आप तो पूर्ण सकारात्मक थे, हो और रहोगे। बस उसे टच करने की जरूरत है। तो आप लोग जिस प्रतिमा, जिस मूर्ति, तस्वीर के सामने पूजा करते समय मन भटकता है, उनकी छवि मन मस्तिष्क में बनाइए, चक्षु में बनाइए। मन आपका जहां भटकता है भटकने दो, मन का काम है जाना। समुद्र में लहर आना का काम है, पर समुद्र का पानी तो नहीं विलीन होता ना, लहर विलीन होती है। ठीक उसी प्रकार मन का तरंग विलीन होता है, आप मन चक्षुओं की ऊर्जा विलीन नहीं होती है। तो मन चक्षुओं का जो विचार है, उस विचार में भगवान की आकृति को बनाएं और फिर उस तरंग को लाकर हृदय में जो आत्म ज्योति प्रकाश है उसमें अनुभूति करें। आपको एक ज्योति रूपी प्रकाश में प्यारे से सुंदर से लड्डू गोपाल दिखेंगे। आपको भी कृष्ण जन्माष्टमी आ रही ना, खेलते हुए लड्डू गोपाल आपको हृदय में दिखेंगे। आप महसूस करना। मैं इस बात का पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि यदि आधा सेकंड भी एकाग्र होकर यदि आपकी मस्तिष्क की तरंग उसमें टच होकर कृष्ण भगवान के साक्षात आपको अनुभूति आपके हृदय में न करा दे तो मैं कुछ नहीं कह सकता। हाँ, आपका मार्ग और विश्वास होना चाहिए। और वो कैसे कि बाहर की आकृति को देखो, मस्तिष्क में बैठाओ, फिर कल्पना करो, कल्पना करते करते विचार मिलाओ, विचार मिलाने के बाद उसको तरंग को खोलो, रोशनी खोलो, तो ये देखो खुली रोशनी में भी आपका चिंतन वही चलना चाहिए। और वही चिंतन चलते चलते प्रभु श्री राम कृष्ण का चलते चलते फिर आप सो जाएं। सोने के बाद आप देखोगे कि रात में भगवान आपको स्वप्न में जरूर अनुभूति देंगे। और स्वप्न में अनुभूति देने के पीछे कोई करिश्मा नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है और न भगवान की कृपा है। वो तो एक साइंटिफिक है मेरे साधक भाइयों कि दिन में जो हम विचार करते हैं और जिसको डीप सोचते हैं वो रात में स्वप्न में आ नहीं है ना। जैसे प्रेमी लोग रात में, दिन में कुछ देखेंगे, प्रेम के विषय में सोचेंगे, तो अरे वो आज सपने में आई, अरे वो मर गया तो मेरे को सपने में, क्योंकि हम उसके पीछे शोक व्यक्त किए, उसके प्रति प्यार व्यक्त किए, उसके प्रति स्नेह व्यक्त किए। उसी तरह से आप भगवान के प्रति भक्ति व्यक्त करोगे तो सकारात्मक ऊर्जा अंदर पैदा होगी, उत्पन्न होगा। समस्त ऊर्जा तो इस शरीर से उत्पन्न हो रहा ना, और एक दिन जब मरोगे तो ये शरीर की ऊर्जा आपके साथ रहेगी, तो भी वो ठाकुर जी आपके साथ रहेंगे। स्थूल हमारा सहायक है, पूर्ण हमारा आनंदमय शरीर है। इस तरह से आप भक्ति मार्ग में चल के आनंद की अनुभूति कर सकते हैं और ध्यान में चलकर यदि दर्शन करना चाहें तो आप संपर्क कर सकते हैं। जय गुरुदेव।